नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बताने वाले हैं। उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं। नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने भी पार्क हमारे देश में हैं उन सबको हम 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। उमरिया मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे 1968 में स्थापित किया गया था। आपको याद रखना है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। अगला क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो कंचनजंगा ये सिक्किम में स्थित है और इसे 1977 में स्थापित किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे 2016 में जोड़ा गया था और ये यूनेस्को की 34वीं साइट है। 34वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में। और यूनेस्को के बारे में भी आपको बता दें, यूनेस्को का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये पेरिस, फ्रांस में है। फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। साथ ही आपको बता दें कि यूनेस्को की टोटल इंडिया में जो साइट हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो इंडिया में, वो 38 हैं, जिसमें कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भी शामिल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो मणिपुर में लोकेटेड है, जिसे हम केबुल लामजाओ नाम से जानते हैं। और ये ये मणिपुर के कौन से ज़िले में लोकेटेड है? ये भी आपको बता दें, मणिपुर के बिष्णुपुर ज़िले में लोकेटेड है और इसकी स्थापना हुई थी 28 मार्च 1977 को। तो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है, जिसे हम केबुल लामजाओ नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? पूछा गया गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध, गिर वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर स्थित है? तो गिर जो जंगल हैं वो गुजरात में स्थित हैं और गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में ये गिर वन स्थित हैं। और गिर वन्यजीव अभ्यारण्य 1965 को स्थापित हुआ। गिर राष्ट्रीय उद्यान 1965 में इसे स्थापित किया गया और ये गुजरात के जूनागढ़ में लोकेटेड है। और जो गिर वन है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है, गिर वन एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, ये गैंडे का प्राकृतिक निवास है और ये असम के गोलाघाट
और नागांव ज़िले में लोकेटेड है और इसे स्थापित किया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क को 1908 में। साथ ही ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये कब जुड़ा? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे 1985 में जोड़ा गया। टोटल भारत में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 38। साथ ही यूनेस्को का फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और यूनेस्को का फॉर्मेशन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है और केरल के इडुक्की और पथानाम थिट्टा आपको याद रखना है। इडुक्की एंड पटामा थिट्टा और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1934। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1934 से 1950 के बीच में। 1934 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। उस वक्त इसका नाम था नेलिका पेटी, नेलिकाम पेटी। 1934 में इसे स्थापित किया गया था और 1934 से 1950 के बीच में इसका नाम था नेलिकाम पेटी। गेम सेंचुरी से बोलते थे उस वक्त, लेकिन 1950 के बाद इसका नाम बदला गया और प्रेजेंट तक ये पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में लोकेटेड है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में, अगर पेरियार वन्यजीव पूछा जाए। लेकिन इसकी जो सही डेट है 1934 है। उस वक्त इसका नाम था नेलिकाम पेटी, जो कि 1950 तक इसका नाम रहा। 1950 में इसका नामकरण हुआ, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में ये स्थित है और इसे स्थापित किया गया था 1977 में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1977 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो नागरहोल कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क और ये टाइगर रिजर्व भी है जो कि कर्नाटक में है और इसे 1988 में इस्टेब्लिश किया गया था। और कर्नाटक के कोडगु एंड मैसूर ज़िले में ये लोकेटेड है। नागरहोल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व को इस्टेब्लिश किया गया था 1988 को और ये कर्नाटक के कोडगु और मैसूर ज़िले में लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है और ये नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल ज़िले में लोकेटेड है। तो आपको याद रखना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में लोकेटेड है और इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1936 में। उस वक्त इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क। और इसके फाउंडर थे सर माल्कॉम हैली। सर माल्कॉम हैली इसके फाउंडर थे और इन्हीं के नाम पर ये पार्क
बना था हैली नेशनल पार्क, जो कि 1936 में था। और 1956 में इसे 1956 में 1956 में इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, जिसमें पहला टाइगर रिजर्व भी है। और पहला टाइगर रिजर्व भारत में कब बना? 1973 में पहला टाइगर रिजर्व बना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित है, राजस्थान के अलवर ज़िले में। और इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में स्थापित किया गया था कब? 1955 में। साथ ही टाइगर रिजर्व के रूप में कब स्थापित किया गया था? 1978 एज टाइगर रिजर्व। एज टाइगर रिजर्व 1978 और एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955। तो आपको याद रखना है सरिस्का पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। तो आज के लिए ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कराए। ऐसे ही और क्वेश्चन और वीडियो की सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम नेशनल पार्क से और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कीजिए, अगर वीडियो हम पसंद आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।